क्या प्रश्न है बेटा? ये पैर में बहुत दर्द है। जी, ये बोले ना, पढ़ना आता है? पैर में दर्द है, पढ़ना आता है? पढ़ना आता है? रोग है। ठीक है, हाँ, और क्या प्रश्न है? प्रश्न ये पैर में है, और चलना नहीं होता, सूजन आ जाता है। ठीक है, उसके और अतिरिक्त? उसके अतिरिक्त उसके बाद ठीक है सब, घर बार सब ठीक है। सब ठीक चल रहा है? हाँ, कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है, घर में आर्थिक स्थिति वगैरह नहीं। कोई प्रश्न नहीं है उससे संबंधित? लड़की की रहती है तबीयत खराब, बड़ी वाली लड़की। जी, संतान की समस्या। संतान की समस्या है। बराबर एकदम से। तो देखो दोनों पर्चों में वही आया है। संतान की समस्या। ठीक है, दोनों पर्चों में सेम चीज़ आई है, वो भी ठीक हो जाएगा। और क्या प्रश्न है? देखिए जो भी चीज़ें हैं वो आपका कुल देवता परिचय बताता है ना। आप अभी बाद में आए, दरबार शुरू होने से पहले ही तो पहले ही बता चुके हैं। पहले ही बता चुके हैं क्या विधान रहता है। तो आपका कुल देवता पहले ही सब यहाँ बता चुका है। तो आप जो भी चीज़ें जो स्वीकार कर लोगे बेटा वो सब सही हो जाएगी। तो इसलिए क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते जाओ फटफट। आर्थिक स्थिति कैसी है? पैसों की स्थिति? पैसे वैसे कैसे हैं? पैसे वैसे, हाँ हाँ पैसे वैसे तो अब मजदूरी करके आते जाते खेती का काम करते हैं। जी, हाँ, पैसे थोड़ा सा रुकते नहीं, कमाई तो बहुत करते हैं। वही तो है। हाँ, आर्थिक तंगी है। बराबर एकदम से। हाँ, पैसे की तंगी है थोड़ी सी, है ना। हाँ, और किसी को पैसा वगैरह दिया वगैरह है क्या? नहीं, कोई दे नहीं रहा, ऐसा नहीं दिया, ये नहीं। हाँ दिया दिया भी है। है ना। हाँ, वही वापस नहीं दे रहा अभी। हाँ, बता दे। दोनों चीज़ें हैं, पैसा लिया भी है आपने और पैसा दिया भी है लोगों को, वो दे नहीं रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। हाँ, पैसा फंसा है, कर्ज हो गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। दूसरा आपका कुछ किसी से कुछ जमीन का कुछ चल रहा है क्या? हाँ, जमीन लिए 8 साल हो गए, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। जी, वही तो वही लिखा। तो बताया। जमीन का विवाद चल रहा है। एकदम सही, 100% सही ना बेटा, हाँ, एकदम परफेक्ट जी। और इसके आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं और रोग इत्यादि चल रहा है, इसके पीछे कारण यह है कि घर में आपके एक मुस्लिम शक्ति मौजूद है ना। कहीं दरगाह वगैरह जाते हो क्या? कुछ गए थे ना। हाँ, वहाँ से आई हुई है, उसी से सब दिक्कत हो रही है। उन जगहों पे बेटा नहीं जाना चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि आपका सब कल्याण करने वाली आपकी कुल देवी रहती है, उसको पूजो। कुल देवी पूज रहे हो? कुल देवी की पूजा कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे घर में है कुल देवी, उनको बलि दे रहे हैं हर साल? बलि बलि मैंने बकरा। नहीं, 4-5 साल के बाद देते हम लोग बकरा। है हमारे इस साल है कार्यक्रम बकरे का। हाँ, तो इस साल उसको अच्छे से दे दो। देंगे ना। हाँ, हाँ, उसको इस साल और प्रयास किया करो ना बेटा। बच्चे बच्चे जो है उनको सबको बोल के पैसा इकट्ठा करते जाया करो। अगर आप लोग मतलब जैसे 4-5 कमाने वाले घर में रहे, सब लोग 100-100 रुपये हर महीना निकाले ना, तो भी बकरे का बंदोबस्त उसका हर साल का हो जाता है। महाराज इतना बड़ा हो गया अभी तो। हाँ, तो उसको छोड़ना नहीं रहता। नहीं, फिर देंगे हम। हाँ, उसको देना। जी 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 जी, एकदम उसको पालना, बड़ा करना और फिर उसको देवी को अपने देना, यही प्रक्रिया रहती है। ये सबसे सुंदर प्रक्रिया है। परंतु बलि का भी इनको बता दो, महाराज जी आराम झटका देना है, वो दूसरी प्रक्रिया हाँ, से करते हैं। और वो अपने यहाँ पे लाना है। देवी को जो बलि देना रहता है वो झटका बलि देना रहता है, हलाल नहीं करवाना उसको, समझा ना। एक ही बार में अपन काटते हैं, जो बलि देते हैं देवी को वो एक ही बार में काटते हैं अपन। ऐसा रेता मारते वो वाला नहीं करने का कभी भी। देवी को जो बलि देते वो हैं ना नहीं बकरे जाता है, की, फिर वो जाता नहीं है देवी को। वो देवी नहीं लेती। फिर रेता मारोगे तो देवी बलि नहीं लेती, उसको एक ही बार में कटना चाहिए हो, 1-2 बार जितना भी हो, पर दूर से मार के उसको काटना चाहिए, गले को उसके।
ठीक है, फिर अपनी देवी स्वीकारती है। नहीं तो अगर रेता मारोगे तो अपने देवता वो बलि नहीं लेते, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि आपके यहाँ के जो लोग हैं वो रेता मार के करते हैं सारा चीज़। तो रेता मारने वाला देवता बलि नहीं लेते, वो वाली देवता केवल वो एक बार मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, पर पूरा गड़ासा ऊपर उठ के नीचे गिरना चाहिए, तभी देवी जो है वो बलि लेती और है। वैसे अगर मारेंगे तो फिर पिशाच शक्ति जिन खबीस वो ये सब ले आके लेते हैं नहीं वो बैठ जाते फिर वो आपके घर पे। में बैठ जाते फिर, क्योंकि आप उनको प्रसन्न करने रह जाते, फिर ये सब दिक्कतें वो करने लगते हैं आपके घर की, है ना। सब चीज़ आपका 100% सही बताया कि नहीं, आपके ज़मीन का विवाद भी बताया कि नहीं देवी ने एकदम, है ना। हाँ, तो इस साल रजिस्ट्री हो जाएगा क्या महाराज जी? प्रयास करते बेटा, पर आप जो है पेशी करो बढ़िया से एकदम, आकर 21 पेशी बढ़िया से करो, प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको भी निकालने का। हमारी बड़ी लड़की को है ना आराम लगे, वो आप उसको लेके आओ, उसको लेके आइए आप, अभी आप अभी नहीं, जब ही अगले इसमें शुक्रवार को। शुक्रवार सोमवार दरबार रहता है, आ गई। कोई ना महाराज जी नागपुर लेके गए थे, उसको आप लेके आओ यहाँ पर धाम पर, आंख बंद करके काली देवी का ध्यान करो। कंफ्यूज। ठीक है, 24 घंटे में बहुत सारा आराम हो जाएगा। बाद में आकर यहाँ पर रुको, अब यहाँ पे जब व्यवस्था बन जाएगी थोड़ी सी, मतलब 15 दिन में हो जाएगा सब, तो आकर धाम के क्षेत्र में 14 दिन रुको, ठीक है। जो रोग, जो पैर का दर्द है वो बहुत सारा कम हो जाएगा। और लड़की को लेके आइए पहले एक बार दिखाने के लिए। लड़के महाराज जी बहुत दिन हो गए, 13-14 साल हो गए। लड़के मुद्दे उसको नागपुर भी लेके गए थे, हाँ, और क्या बोलते हैं, गोली चालू की थी हम लोगों ने, 3 साल गोली खाई वो। हाँ, फिर हमने बोला गोली मत खाओ भाई, फिर छोड़ दी। फिर वो ठंडी भी रहते ऐसे, ठंडा तो रहेगा ही ना। फिर यहाँ इधर उधर बहुत लेके गए हम लोग उसको उसको। झाड़ पत्ती भी दी, ऐसी आयुर्वेदिक दवाई भी। उससे नहीं होगा, शक्ति है उसके आप उसको लेके आओ। फिर क्या बोलते हैं, हम चंडी भी गए थे लगस तो। अच्छा, हाँ, कोई दरबारों वगैरह में दिखाया? हाँ, चंडी माता, अच्छा, चिड़िया चिचोली, वहाँ भी गए थे। मेरी लड़की अच्छी हो जाएंगी तो मैं बकरा दूंगी करके, तो लेके गई थी मैं। बहुत अच्छा, वापस बहुत लेके सुंदर। वो बहुत अच्छा काम किया था आपने मैंने देवी। बोला मेरी लड़की को आराम लगे, नहीं तो नहीं भी लगेगा तो भी मैं जो बोला है वो वादा पूरा करूंगी। बिल्कुल करना, फिर मैंने दे दी। बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी भावना है बेटा। देखो देवता ऐसा नहीं, अगर आपने कहीं भी आप मन्नत मांग के आओगे, देवी देवता खंडवा भी लेके गई जी दादाजी दुनिया जी 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 और वहाँ पे भी वो दरबार में बोला मेरी लड़की अच्छी हो जाएंगी। जी हाँ, गाड़ी की थी पैसा 10,500 में जी। रक्षाबंधन के टाइम में। तो भी हर दिन भगवान को हाथ जोड़ती मैं कि मेरी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची ठीक हो जाएंगी। जो आप वहाँ मांगती मैं भगवान। जो आप वहाँ पे देवी के यहाँ जाके आए, जो आप दादाजी के यहाँ जाके आए, उसी के फल से यहाँ पे आज सामने आप देवी के सामने बैठे हो, है ना। ये इसमें देवी की सवारी है। अभी आप देवी से बात कर रहे हो सीधा, गुरु माता जी में देवी की सवारी है। तो मनुष्य इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता ना, मनुष्य उसे इतनी बताना जानकारी है। थोड़ी बताएंगे, ये जानकारी का कहीं से थोड़ी आएगी, ये तो देवी बताएगी ना। भगवान को कि मेरी बेटी अच्छी हो जाएंगी, ये मांगती। मेरे कुछ नहीं होना, धन दौलत कुछ भी नहीं होना मेरे को। उसको आप की कृपा से चटनी रोटी खाऊं उतना ही ठीक है। आप उसको लेके आओ, आप उसको लेके आओ बच्ची को। इसकी तबीयत बरोबर नहीं रहती। वो तो बता लिखती हूँ मैं। सब तबीयत खराब हुई थी मेरी। ये पूजी गलत गलत इसको पूज रहे हैं। इनके पूजा घर में कोई और ही पूजा ले रहा। आपके घर में ना बेटा एक काम करना, एक रुद्राक्ष लेना। घर में जो भी मूर्तियाँ रखी हैं उसके, हाँ नहीं तो वही तो सब इतने सारे रखे हो आप जो, तो उसी में वही देवी बता रही है कि गलत शक्तियाँ आके उसमें बैठ गई हैं, गलत शक्तियाँ पूजा ले रही हैं। तो रुद्राक्ष का परीक्षण होता है, वो आचार्य जी बता देंगे, उनसे जान लीजिएगा। तो रुद्राक्ष का परीक्षण जितनी भी घर में मूर्तियाँ हैं उन पे सब पे एक बार कर लो। जिन पे भी उल्टा घूमे रुद्राक्ष वो सब ले जाके विसर्जित कर दो, ठीक है। उनके नया नहीं लाना, बस उनको विसर्जित कर देना। और जिन पे सीधा घूमे सिर्फ उनको घर में रखना है। कुल देवी को अपने रखे हुए हो ना घर में? कुल देवी नहीं, वो झोपड़ियाँ लग रही थी हमारे देव की। अच्छा, बहुत अलग है, किसी के घर पे नहीं है। बहुत सुंदर। फिर भी अपने घर में एक सिक्के में रखा करो, ठीक है। किसी को सवारी आती थी आपके इसमें?
देवी की सवारी किसी को घर में? मेरे यहाँ मेरी जितानी को आती है। वही तो बता रही वही तो हूँ बोल रही है ना देवी। मैं। आपके घर में सवारी है, हाँ, मेरी जितानी की छोटी वाली। हाँ परिवार में आते हैं। परिवार की बात कर रही हूँ, इसीलिए तो बोला मैंने आपके घर में तो वही तो किसी को सवारी आती है क्या? स्पष्ट प्रश्न हाँ, छोटी वाली जितानी को आती है। आ रही है ना? हाँ, तो अभी देखिए आपने तो बताया नहीं है, देवी बता रही है कि आपके घर में सवारी आ रही है करके, है ना? तो उसको पहली बात तो कुल देवी को एक सिक्के में घर में बिठा लो वो अपने पर मंदिर में। सवारी अभी अभी मतलब ठीक है, पर जो आपका अलग से जो बनाया है ना, हाँ, वहाँ देवी चली गई है, अब नहीं है देवी, पहले थी। पहले ठीक है। ये आपने जब ये मजार वजार जाना चालू किया ना, उसके बाद से देवी चली गई और कोई और ही फालतू शक्ति आके बैठ गई है, अब वो सब कर रही है खराब। ये इसीलिए बोला था मैंने कि कोई और पूजा ले रहा है घर में। जी, तो आप लोगों की यहाँ पे जो अपनी स्थापना की हुई है देवी की, जहाँ स्थापना थी पहले, वहाँ पे जो आप मजार गए तो मजार से ये आके बैठ गया, जो मैंने बताया ना मुस्लिम शक्ति आ गई तो वो आके बैठ गया, क्योंकि वो जब आते हैं तो अपने कुल देवी देवता छोड़ देते हैं स्थान, तो आपका यहाँ से कुल देवी स्थान छोड़ दिए, जिसके कारण और तकलीफ़ें ये सब आ रही हैं अनायास की। तो पहली बात बच्ची को लेके आओ आप। दूसरा चीज़, वो जो स्थान भी बना रखा है रुद्राक्ष वाला जो आचार्य बताएंगे वो वहाँ पे परीक्षण करो, और अगर उल्टा घूमे तो जो भी चीज़ें रहेंगी उनको विसर्जित कर दो ले जाकर, ठीक है? और देवी को पुनः एक दूसरे कोई चीज़ में पुनः, सिक्के में बदलो। हाँ सिक्के में, एक चांदी का सिक्का सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करके एक चांदी के सिक्के में जो है देवी को पुनः वहाँ पे आवाहित कर दो, वो जगह पर जो खोपड़ी बना रखी है ना देवी की, वहाँ पर। क्योंकि अभी जो वहाँ पे सामग्री जो भी रखे हो आप, उसमें वो दूसरी शक्ति आके बैठ गई है ना? तो बाकी लोग भी परेशान होंगे, आपके जो अन्य लोग हैं ना सब परेशान हैं, क्योंकि इसके कारण से। नहीं तो जब तक अपनी देवी थी तब तक सब ठीक ठाक ही था, पर जब से ये आके बैठ गया तब से पूरा ही सब बंटाधार चल रहा है ना? तो उसको एक बार रुद्राक्ष परीक्षण करके सब चीज़ वहाँ का विसर्जित करके नए से चांदी के सिक्के में लाके देवी को पुनः आह्वानित कर लो, देवी आ जाती है ना? क्योंकि वही लेके आई आपको यहाँ पर, ठीक? और उसका इस साल बलि का प्रोग्राम करो और प्रयास किया करो कि हर साल कम से कम एक बलि तो उसको साल भर में चढ़ जाए, है ना? फिर वो प्रसन्न रहती है, उससे बच्चे अपने अच्छे रहते हैं, उनका अच्छी जगह विवाह होता है, उनका काम धाम अच्छा चलता है, अपना भी काम धाम अच्छा चलता है, अपने को रोग नहीं रहता, इतनी सारी कृपा वो करती है। पैसे पानी भी अच्छे रहते हैं, पैसा धन आते रहता है अच्छा। थोड़ा थोड़ा अगर बलि के लिए निकाल लो हर महीना और बलि दे दो तो पैसे फिर और होते हैं और मिलते हैं, है ना? ऐसे घर में पैसों की किल्लत नहीं रहती फिर। जिस घर में कुल देवी प्रसन्न है, जिस घर में गृहिणी प्रसन्न है, उस घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है, ठीक है? तो अच्छे से करो उसको, अभी अर्जी लगा लो और जब करना आरंभ करो, बच्ची को लेके आओ आप एक बार। सब सोमवार के दिन लाई। सोमवार दिन लाई। सब चीज़ एकदम सही से बताया ना आपका? हाँ, आपका सही जमीन का विवाद एकदम सही बताया ना? सही बात। आपकी यहाँ सवारी आती है वो भी चीज़ एकदम सही बताई ना देवी ने। वो चीज़ें जो ऐसा नहीं रहता, कोई गेस नहीं कर सकता उसको, ना तो कोई मनुष्य बता सकता है, देवी है इसलिए बता रही है, नहीं, सही बात है। है ना? हाँ, तो वो जो आपकी कुल देवी भी रहती है वो देवी के अधीन आती है, ये बड़ी देवी है, गुवाहाटी वाली कामाख्या देवी है, ये जो अभी बात कर रही है ना आपसे, ये कामाख्या देवी हैं। तो आपके घर में जो है वो कुल देवी हैं, वो छोटी फॉर्म रहती है देवी की। तो देवी वही बोल रही है कि जो उसकी सेविका आपके घर में है उसकी सेवा करो, फिर वो कृपा करेगी, क्योंकि वही लेके आई यहाँ पर, है ना? क्योंकि देवी अभी आपके क्षेत्र में आई है, तो इसलिए उसका ऐसा कहना है कि मेरी स्थान पे, मैं तो स्थान छोड़ दिया मैंने, परंतु कोई और ही आके बैठ गया है, तो वो बताने के लिए तुमको यहाँ पे लेके आई है, तुम लोगों को। क्या करना पड़ेगा माता जी? बताया ना कि रुद्राक्ष का वो बता देंगे आपको क्या करना है, और अगर जहाँ जहाँ उल्टा घूम रहा है उसको लेके विसर्जित कर देना है, जो भी मूर्तियों पे घूम रहा, फोटो पे घूम रहा है, ठीक है? और फिर उस और नया स्थापित नहीं करना, बस वही सिक्का लेके आना है। सिक्का चांदी का? हाँ, चांदी का लाओ, या फिर जैसे आपकी स्थिति हो जैसे वैसे आपकी लाओ, स्थिति। कोई भी सिक्का, या फिर 10 रुपए का, जो बहुत ही वो रहते हैं जिनकी नई स्थिति रहती है उनको हम बोलते हैं कि 10 रुपए का सिक्का रख लो, है ना? उसमें फिर लाओ, रखो और अपनी देवी को बुलाओ फिर से, जो पहले थी, हाँ, जो देवी आपको अभी जो देवी आपको यहाँ पे लेके आई, उनको बुलाओ, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। क्योंकि उसका काम रहता है, पर आप लोग उसको सही से करोगे नहीं, दरगाह वगैरह जाओगे तो क्यों करेगी अब वो? अभी आप लोगों को अगर आपके अगर घर से किसी ने निकाल दिया तो आप क्या करते हो? कोर्ट में जाते हो ना? हाँ, सही बात। तो ये कोर्ट है उसका, ये उसका कोर्ट है, वो लेके आई आप लोगों को कि मेरा स्थान किसी और ने लेके रखा है, कोई और फालतू शक्ति जो इनका बुरा कर रही है, वो सब बता रही है, वो शक्ति बुरा कर रही है, तो इनको समझाओ, ये आपकी देवी का बोलना है, ठीक है? ठीक है? जाके पूजो उसको अच्छे से, उसको हटाओ वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, और उसको बुला के आह्वान करके देवी को अपने
पुनः पुनः स्थापित कर लो और पूजो अच्छे से। घर में एक सिक्के में रखना, और वो जगह पे तो सबका कॉमन होगा ना, सब लोग पूछते होंगे, तो वो जगह पे चांदी का रख लो। और घर में अगर चांदी की स्थिति हो चांदी का रखो, नहीं तो 10 रुपये का कॉइन में भी उसको आप आह्वान कर सकते हो। मंदिर, जहाँ मंदिर है आपका, वहीं मंदिर में ही उसको बिठा लेना। हाँ, वो मेन जो है वो वहीं रहेगी, पर आपके घर में जो उसका अंश वंश रहेगा वो कॉइन में बैठे रहेगा। उसका पूजा करो अच्छे से, सब बरकत आएगी। और ठाकुर देख क्या बोलते हैं, वो हमारे दरवाजे के सामने वो सब सही है। बिठालते हम लोग दीपावली में। हम्म, ढाल बाबा बिठालते हम दीपावली में, तो वो दरवाजे के सामने ठीक है ना, नहीं वो अच्छे है। दरगाह क्या बोलते हैं उसको, देव खिला में हमारे इसमें रहता देवस्थान है या दरगाह है? नहीं नहीं नहीं, क्या है। और ढाल बाबा नहीं बिठालते कि हाँ, में 8वीं में वो वाले देवता के क्षत्रिय वाले, वो अच्छा, घोड़े अच्छा। वाले। अच्छा, घोड़े वाले, हाँ ठीक है, ठीक है ना। करिए, उनका कोई दिक्कत नहीं रहता। कल करते ना ओके, पहले देवी का, पहले देवी का। श्री हरि। श्री हरि। बच्चे को 100% लाओ बेटा, ठीक करते हैं उसको।